क्या होती है, आवृत्ति। और वॉल्यूम मतलब होता है घनत्व। वॉल्यूम मतलब क्या होता है, घनत्व। सॉलिड का ये तीनों मेंटेन रहता है। उसके बाद सेकेंड चीज क्या दिया है, सॉलिड हैव नो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, यानी अगर कोई सॉलिड है तो उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस यानी जो अंतर आणविक स्पेस होती है वो नहीं होता है। उसके अलावा लिक्विड दे नॉट हैव फिक्स्ड शेप साइज, कह रहे हैं कि इनके पास फिक्स्ड शेप एंड साइज नहीं होता, बट दे हैव वॉल्यूम, लेकिन उनका क्या होता है, वॉल्यूम, उनके पास घनत्व होता है। नेक्स्ट चीज क्या है, लिक्विड हैव इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, लिक्विड का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है देन द सॉलिड। नेक्स्ट है गैस, गैस के बारे में बात करेंगे तो गैस नॉट हैव फिक्स्ड शेप साइज एंड वॉल्यूम, तो गैस का फिक्स्ड शेप साइज एंड वॉल्यूम ये तीनों ही नहीं होता, इसीलिए पता है गैस जैसे जल्दी से सेपरेट हो जाते हैं। हमारे आसपास क्या है, हवा चल रही है ना, हवा में कितने सारे गैसेस हैं, क्या हमको हवा दिखाई दे रही है, क्या हमको कर रहे हैं, नहीं, लेकिन हम उसे फील कर पा रहे हैं, लेकिन उसके अलावा कोई गैस हमें दिख रही है नहीं। और ये गैस जल्दी से दूसरे चीज में ट्रांसफॉर्म भी हो सकते हैं। और इनका देखो बच्चों, गैस हैव मोर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस देन द लिक्विड, यानी इनका जो अंतर आणविक जो स्पेस होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है देन द सॉलिड एंड लिक्विड, इसीलिए ये जल्दी से फैलते भी हैं और दूसरे चीज में कन्वर्ट भी हो जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल्दी से क्या बन जाता है, वाटर, और वाटर क्या बन जाता है, वाटर वेपर। जैसे एक ऑक्सीजन और कार्बन मिलकर क्या बना लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ये सारे क्या है इसके एग्जांपल्स है। तो तीनों डिफरेंस क्या है कि सॉलिड हैव फिक्स्ड शेप साइज एंड वॉल्यूम, दे नॉट एंड दे नॉट। अब आगे, इनका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं होता, इनके में ठोस की अपेक्षा ज्यादा होता है, और गैस का ठोस और लिक्विड दोनों की ही अपेक्षा बहुत ज्यादा होता है। लिख लीजिए आप।